रक्ष लियो जब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवनी आन करी बिनती जब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आज हम बजरंगबली श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। संकट मोचन नाम से विख्यात है पूरी दुनिया में। भारी से भारी संकट किसी भक्त पर आया तो प्रभु हनुमान जी ने तुरंत उसका आगे निराकरण किया। इतना सुंदर कहा है, रामायण बने न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। देख हम सभी देखते हैं, जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी छिपी हुई शक्तियों के बारे में बताया, हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास हुआ, अपने अंदर दिव्यता का उन्हें अनुभव हुआ, तो वो उठ चले समुद्र को लांघकर लंका को माता सीता की खोज के लिए। रास्ते में देवताओं ने उनकी परीक्षा के लिए माता सुरसा को भेजा कि देख कर आओ, हनुमान जी सूझबूझ वाले हैं, बलवान हैं, क्या प्रभु राम का वो कार्य कर भी सकते हैं नहीं। तो माता सुरसा ने विशाल रूप बनाकर हनुमान जी का मार्ग रोक लिया, बोला मैं तुम्हारा रक्षण करूंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने उनका अपना आकार उससे दुगना कर लिया। उन्होंने 4 योजन का किया तो हनुमान जी ने 8 योजन का कर लिया। माता सुरसा ने 8 योजन का किया तो हनुमान जी ने 16 योजन का कर लिया। माता सुरसा ने 16 योजन का किया तो हनुमान जी ने 32 योजन का आकार कर लिया। माता सुरसा ने जब 64 योजन का आकार किया तो हनुमान जी ने बड़ी युक्ति से बहुत छोटा आकार अपना बनाकर माता सुरसा के मुख में प्रवेश हो गए और तुरंत वापस भी लौट आए। माता सुरसा के चरणों में बैठकर बोले, हे माता, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, मैं आपके मुख में होकर लौट कर आ गया हूँ, अब मुझे लंका की ओर जाने की आज्ञा दें। माता सुरसा जो देवताओं की माता थी, उनकी परीक्षा लेने आई थी, बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना असली रूप दिखाकर उन्हें सफल होने का वरदान दिया। इसमें क्या सीखते हैं हम? जब हमें बड़ा बनने की आवश्यकता हो जीवन में, हम शक्तिशाली बने, बड़ा बने, अपना प्रभुत्व दिखाएं, लेकिन जब विनम्रता पूर्वक हमारा कार्य होता तो हनुमान जी की तरह लघु रूप लेकर हम उसमें अपने कार्य की सफलता के लिए प्रयास करें। अब हम देखते हैं जिस समय मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण को युद्ध में मूर्छित कर दिया, प्रभु राम और सभी जितने भी सेनापति और सेवक हैं सभी व्याकुल हो गए कि भैया लक्ष्मण की जान की कैसे रक्षा हो। हनुमान जी कोने में बैठकर विचार कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत लंका गए, सुषेण वैद्य को उठाकर लाए आधी रात को। सुषेण वैद्य ने जब लक्ष्मण जी को देखा तो उन्होंने उपचार बताया कि तुरंत जाकर हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी को लेकर आए। सूर्य उदय से पहले पहले यदि उनका उपचार हो गया तो लक्ष्मण जी की जान बच सकती है। हनुमान जी बिना एक पल भी गवाए चल पड़े संजीवनी बूटी के लिए हिमालय पर्वत की ओर। रास्ते में असुर कालनेमी ने उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसका भी संहार करते हुए हनुमान जी पहुंच गए हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी के लिए। वहाँ उन्होंने क्या देखा? अनेकों तरह की जड़ी बूटियाँ चमक रही हैं वहाँ पर। वो संशय में पड़ गई, कौन सी बूटी तोड़ कर लाऊं मैं। उन्होंने देखा कि पूरे पर्वत को ही लेकर चलता हूँ ताकि जो है मुझे जहाँ पहुँचने में विलम्ब ना हो जाए। उन्होंने पूरे पर्वत को उठाया और उठ चले आसमान में, और बिल्कुल समय पर वो अपना समुद्र तट पर पहुँच गए। उसके बाद सुषेण जी ने संजीवनी बूटी देकर लक्ष्मण जी को जीवित किया, प्रभु राम को नया जीवन मिला, सब और आनंद की वर्षा हुई। इसमें क्या शिक्षा हमारे लिए? जब भी हमारे सामने किसी तरह का संशय आने लगे तो तुरंत हम अपने मन की विश्वास की शक्ति से उसमें अपने अवलोकन करें कि हमारे लिए तुरंत क्या सही है। जिस तरह हनुमान जी ने पूरे पर्वत को उठाकर प्रभु राम के कार्य को संवारा। प्रभु राम का दरबार लगा हुआ है बड़ा सुंदर, उसमें उनको राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। सभी राजा तरह तरह की भेंट उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। माता सीता ने इस अवसर पर प्रसन्न होकर, जो हनुमान जी को अपने पुत्रवत मानती थी, उन्होंने अपना रतन जड़ित हीरों का हार हनुमान जी को भेंट दे दिया। हनुमान जी ने उस हार को तोड़कर उसमें एक एक मोती को देखने लगे तोड़कर। विभीषण ने पूछा, अरे क्या देख रहे हो, बहुत कीमती हार है ये, इसको तोड़ो मत। बोले मैं, हनुमान जी ने कितना सुंदर कहा, जिस माला में राम नहीं वो माला किस काम की। विभीषण ने कहा कि आपका ये जो शरीर है इसमें क्या राम जी है क्या? तो उसी समय भगवान राम का
स्मरण करते हुए बड़े प्रेम से उन्होंने अपनी सीना फाड़कर अपने अंदर से राम और सीता के सुंदर दर्शन कराए सभी को। कितना सुंदर कहा उन्होंने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। तो इस समय प्रभु राम ने उनको क्या वरदान दिया कि हमें तो अपना अवतार पूरा करके अपने लोगों की ओर जाना है, लेकिन हनुमान जी को वरदान दिया कि आप कलयुग में भी प्रत्येक भक्त के साथ उसके संकटों को दूर करने के लिए तुरंत पहुंचोगे। जिस तरह रामायण में सुंदरकांड पूरा हनुमान जी का, उसी तरह हनुमान जी का स्वरूप इतना सुंदर है। आज भी हम कहीं प्रभु राम की चर्चा करते हैं, उनके रामायण का पाठ करते हैं, तो हनुमान जी तुरंत वहाँ पर किसी न किसी भेष में आकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो जय श्री राम।